सबसे पहले आपकी बात करता हूं, जो आपके बिहार के अंदर ये आपका बिहार एसएससी की तरफ से आपका ये एडवर्टीजमेंट कल आपको देखने को मिला। तो सामने आपकी स्क्रीन पर है, आई होप आप लोगों ने सभी को ने इसको पढ़ लिया होगा, बट इसके अंदर जो मेन मेन बात है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। इलेक्शन का टाइम है, अच्छी खासी वैकेंसी हर जगह देखने को मिल रही है। आई होप कुछ स्टेट के अंदर जो सूखा पड़ा हुआ है वहां भी जल्दी देखने को मिल जाए, ठीक। तो इलेक्शन का जितना फायदा उठाया जाए आप लोग उठा लीजिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर ही ज्यादातर लोगों को याद आती है वैकेंसी देने की, वरना पूरा इतना खालीपन रहता है आपका वैकेंसी के बिना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करता हूँ बिहार एसएससी की तरफ से जो कल आपका एडवर्टीजमेंट आया, जिसके अंदर आपके अलग अलग जो आपकी पोस्ट होती है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सामने दिया हुआ है कि जो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 27 सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें लास्ट डेट रखी हुई है आपकी 11 नवंबर आपकी लास्ट डेट रखी हुई है, ठीक है। तो अभी आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 27 से, आप लोग फॉर्म को भर देना। और फॉर्म भरने के लिए आपको ज्यादा मतलब इसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपका 10+2 होने चाहिए, यानी 12th क्लास आप लोग पास होने चाहिए। उसके साथ में कुछ आपके बेसिक कोर्स मांगे हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और आपकी टाइपिंग वगैरह मांगी हुई है। तो बस वो बेसिक चीज आपके पास होनी चाहिए, और आप लोग इन सभी यहाँ पर जो लगभग पोस्ट है उसके अंदर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो यहां पर आप लोगों को पता चल गया कि भाई जो आप लोग जितने भी आप लोग 10+2 वाले हो, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर देना। 27 तारीख से आप लोगों के फॉर्म भर जाएंगे। अलग अलग आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग विभाग के अंदर जैसा अलग अलग आपके ये सारी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, विभाग का नाम भी लिखा हुआ है, उनकी पोस्ट भी यहाँ पर लिखी हुई है, ज्यादातर आपकी एलडीसी यहाँ पर दी हुई है। इसके अंदर जो मेन सबसे ज्यादा जिस विभाग के अंदर और जो पोस्ट आपको देखने को मिली है उनके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट आपको यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है 3559, यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहा है। ये है आपके राजस्व कर्मचारी की यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए आपका, बस आप लोग 10+2 होनी चाहिए, इसके कोई समकक्ष आपका होना चाहिए, वरना 10+2 आप लोग इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी खासी वैकेंसी इसके अंदर आपकी 3559 है अगर मैं टोटल की बात करूं। उसके अलावा दूसरी यहाँ पर एक और नंबर आपको दिख रहा है 3532 आपको नंबर दिख रहा है, ये भी आपका पंचायत सचिव के लिए आपका, और जिसके अंदर आपका इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, बस उसके साथ में यहाँ पर कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग मांगा हुआ है, और एमएस ऑफिस की यहाँ पर नॉलेज मांगी हुई है। तो आई होप आप लोगों को आज की डेट के अंदर ज्यादातर को कंप्यूटर चलाना आता होगा, नहीं चलाना आता तो चलाना सीख लीजिए, और थोड़ी बहुत एमएस ऑफिस वगैरह की भी यहाँ पर नॉलेज आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो दूसरी जो सबसे ज्यादा पोस्ट आई वो आपके इसके अंदर आई। अगर उसके अलावा मैं तीसरी की बात करूं तो तीसरी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है 2039 यहां पर दिख रही है, जो आपको देखने को मिली एलडीसी के अंदर, ठीक है। ये आपको देखने को मिली एलडीसी के अंदर देखने को मिली, जिसके अंदर आपका वही इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, और कंप्यूटर टाइपिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग कुछ अलग अलग पोस्ट के अंदर हिंदी इंग्लिश आपकी अलग अलग मांगी गई है, तो भाई वो आप लोगों की होनी चाहिए, अपनी थोड़ी सी स्पीड तेज कर लो, ठीक है। तो ये आपकी जो अलग अलग पोस्ट है उसके अंदर मेन जो मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करी। इसको पूरी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा सचिन एकेडमी पर, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी 11,098, टोटल पोस्ट आपकी 11,098 यहां पर दी हुई है, ठीक है। यहां पर आप लोग समझ गए, हाँ ठीक है। अब बीपीएससी के बारे में भी बात करेंगे, रुक जाओ भाई, पहले इसके बारे में डिस्कस कर दूं, फिर उसी के ऊपर आने वाला हूं शिक्षक भर्ती के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने देख लिया। अब उसके अलावा यहां पर अगर बात करें रिजर्वेशन की बात करें, तो जो जो आपकी कैटेगरी है या जो भी आप आरक्षण जिनको लोगों को मिलता है, तो आप लोग इसके अंदर देख लेना। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट होंगे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ बिहार के जो आपके कैंडिडेट है उनको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, जो भी उनके अदर अदर अलग अलग कैटेगरी हो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आरक्षण यानी उनको रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट के ऊपर, तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपका दिया हुआ है अगला पॉइंट आपकी एज को लेकर। अब देखिए एज के अंदर भी मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि एज का क्राइटेरिया दिया है कि मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, आपकी 18 साल होनी चाहिए, और उसके अलावा मैक्सिमम एज जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर रखी हुई है आपकी 37 साल रखी हुई है, ठीक है। फीमेल में हालांकि रिलैक्सेशन दिया हुआ है, फीमेल के लिए यहाँ पर आपकी 40 साल यहाँ पर रखी हुई है, और बाकी कैटेगरी वाइज आपका दिया हुआ है ओबीसी एससी एसटी वगैरह, ये यहाँ पर एज आपकी दी हुई है। मेरे ख्याल से एज की शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों के सामने जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये तो एज की बात होगी, आई होप आप लोग सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका परीक्षा शुल्क दिया हुआ है, तो ये आप लोग देख सकते हो। जो बिहार राज्य के बाहर के जो कैंडिडेट है तो उनके लिए भी भाई आपके यहाँ पर 540 रुपए लगेंगे। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट इसको बनना चाहता है तो आप लोग भर देना इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पर। अब बात करते हैं पेपर के नेचर की, बात करते हैं कि आपकी जो पेपर है वो किस प्रकार का होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, जैसे कि ऑलरेडी आपका चलता आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपका यहाँ पर सिलेबस डिफाइन दिया हुआ है। उसके अलावा देखिए आपका प्री एग्जाम है, ठीक है। ये आपका सिर्फ प्री एग्जाम है, यानी आपको इसको क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप लोग जो मेन एग्जाम रहेगा उसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाते हो।
यहाँ पर जो आपका विभाग है उसने ये कहा है कि आयोग ने कि जो आपकी जो जितने कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो उसके 5 गुना को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे, जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए हम यहाँ पर बुलाएंगे, यानी 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर लिए जाएंगे। तो 11,000 के आप लोग देख लेना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितने बनेंगे आपके। तो ये यहाँ पर बात होगी इसके जो आपका पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस वो सिलेबस आपका जो लेडी आप लोगों ने अभी बीपीएससी की तैयारी के दौरान आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बीपीएससी के दौरान आप लोगों ने यही चीज पढ़ी है, आपकी जनरल स्टडीज आ गई, सामान्य अध्ययन आ गई। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर अच्छी ये बात देखने को मिली है कि इसको यहाँ पर डिफाइन करके दिया, मतलब खोल कर दिया है। बीपीएससी ने खोल कर नहीं दिया था, ठीक है, तो इन्होंने खोल कर दिया है। सामान्य विज्ञान और गणित आ गया, यानी मैथमेटिक्स आ गया, उसके अलावा सामान्य विज्ञान आ गया, आपकी रीजनिंग आ गई। तो ये सब चीज यहां पर आपको दी हुई है, और टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे 150 होंगे। उसके अलावा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर दी हुई है, और नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की यहां पर कटौती भी की जाएगी। और टाइम दिया हुआ है 2 घंटा 15 मिनट का यहां पर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से टाइम वगैरह वो नेगेटिव के अंदर इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो यहां पर है, ठीक है। तो ये बात होगी आपके जो इसका पैटर्न है, जो इसका सिलेबस है, उसकी बात कर दी। और ये जो आपका सिलेबस है देखिए, उसको यहां पर खोल कर दिया है। तो जो मैंने कहा कि जो अभी आप लोगों ने बीपीएससी की तैयारी करी है, अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा कि आप लोगों को इसकी तैयारी कैसे करनी है, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करनी है, आपको इस बार बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उन सभी पॉइंट के ऊपर एक एक करके मैं यहां पर बात कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, देखिए अब यहां पर शुरुआत करते हैं। ये आपका जनरल स्टडीज का सारा आपका सिलेबस है, इसको एक बार देख लेना। टेलीग्राम पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा पीडीएफ को, इसको देख लेना अच्छी तरीके से। बस इसके साथ में थोड़ा सा जो भारत से जुड़े हुए जो सटे हुए जो आपके देश है, उनको जरूर आप लोग यहां पर देख लेना, ठीक है। ये आपकी करंट अफेयर होगी, भारत और उसके पड़ोसी देश हो गए, विज्ञान गणित वगैरह और रीजनिंग वगैरह, ये यहां पर सामने आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। क्वालिफाइंग आपके मार्क्स, यानी जो क्वालिफाइंग यहाँ पर नंबर लिखे हुए, ये सामने आपकी कैटेगरी वाइज आपके लिखे हुए कि जो आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी सामान्य वर्ग है, उनको यहाँ पर 40% लाना पड़ेगा। उसके अलावा पिछड़े वर्ग को आपको 36.5 लाना पड़ेगा, और बाकी आपकी जितनी भी कैटेगरी है उसके सामने यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर है, क्योंकि आपका प्री एग्जाम है, इसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, ठीक है, इसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, ठीक। तो प्री के अंदर मुझे लग नहीं रहा कि आई होप आप लोग प्री को भी ना निकाल पाए, क्योंकि बीपीएससी के अंदर आपने अच्छी खासी तैयारी की हुई है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो, मेरे ख्याल से आप लोग इसके अंदर भर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। आपकी तैयारी मतलब अच्छी हो जाएगी इसके अंदर करने से, क्योंकि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको भरना चाहिए। देखिए आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, मैं भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था, मैं जो है ना लगभग सभी फॉर्म भरता था, चाहे उसके अंदर मेरी क्वालिफिकेशन भी ना बननी हो एक प्रकार से, ठीक है, थोड़ी बहुत भी बननी हो, लेकिन फिर भी मैं भर देता था। उससे पता है क्या, एक हेजिटेशन निकलती है बाहर, और दूसरा क्या होता है, कुछ ना कुछ नॉलेज निकलती रहती है यहाँ पर। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग आप लोग जितने भी फॉर्म निकल लग रहे हैं आप लोग उसको भर दीजिए। सभी जगह आपका बहुत टफ कंपटीशन होता जा रहा है। अभी देखो एसएससी की कट ऑफ आई थी, कितनी हाई कट ऑफ गई। तो आप लोग देख सकते हो कि मतलब कितनी यहाँ पर बच्चों को जरूरत है गवर्नमेंट जॉब की, जो कि यहाँ पर अभी नहीं हो पा रही है फुलफिल। तो आप लोगों की ऑनलाइन आवेदन की जो आपकी डेट है 27 तारीख से, आप लोग भाई इसको भर देना और अपनी यहां पर तैयारी कर लेना। तैयारी अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपको तैयारी करनी है। पहले आ जाते हैं जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी जो यहाँ पर आपकी टीचर की वैकेंसी है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए तो आप सभी को पता है कि जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती का पहला फेज है वो तो आपको इन्होंने पेपर ले लिया, बट रिजल्ट को अभी भी आपका अक्टूबर के मिड में यहां तक देने की बात हो रही है, जब उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले फेज को इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आपके आयोग या सरकार के अकॉर्डिंग बात करूं, तो पहला फेज इनके अकॉर्डिंग हो गया है कि बस वो तो कह रहे कि बस प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद हम लोग इनको बच्चों को जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। अब हमारी तैयारी सेकंड फेज की, दूसरे फेज की हमारी तैयारी है, और दूसरे फेज के अंदर जो यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि दूसरे फेज के अंदर जो आपके 6 to 8 वाले जो कैंडिडेट है उनकी 31,982 वैकेंसी आएगी, 9 to 10 वालों की आपकी 18,880 आएगी, और इसके अलावा 11 से 12 वालों की आपकी 18,830 आएगी। और मेरे ख्याल से ये लगभग आपकी बैठ जाती है 70,000 के करीब, ये आपकी टोटल वैकेंसी बैठ जाती है, ठीक है। अगर मैंने सही सुना हो तो शायद 1.5 लाख की वैकेंसी की बात हुई थी कि टोटल हम लोग यहाँ पर 1.5 लाख देंगे, तो 1.5 लाख से ये आधे के करीब यहाँ पर वैकेंसी आ गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है, मतलब इतनी रहती है कुछ और ही मतलब आगे आती है, वो देखने वाली बात है, बट वैकेंसी आधी आई है यहाँ पर, ठीक है। और अभी इसके अंदर पीआरटी का कुछ नहीं है कि पीआरटी की अभी आएगी या नहीं आएगी, जो कि अभी थोड़ी संभावना यहाँ पर कमी दिख रही है, ठीक है। तो ये रही आपकी वैकेंसी की बात। तो इसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आयोग है, तो यहाँ पर बीपीएससी और शिक्षा आयोग देखे दोनों ही मिलकर मतलब प्रोसेस को तो जल्दी कर रहा है, बट थोड़ी थोड़ी दिक्कत उनको बीच में आ रही है। तो इसकी तैयारी अब आप लोगों को जल्दी कर देनी है, क्योंकि सेकंड फेज की तैयारी में अब आयोग आपका यहाँ पर लग गया है, ठीक।
तो ये आपका जो मीटिंग हुई थी उसके बाद आपका यही चीज निकल कर आई और यहाँ पर आपका प्रेस नोट देकर इसको यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इनके जो तैयारी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए जो आपकी बिहार की जो एसएससी वाला आपके नोटिस निकला था, ठीक है, तो बिहार का जो आपका एसएससी वाला नोटिस निकला था उसके अंदर मैंने बताया, इसके अंदर आपका जितना आप लोगों ने बीपीएससी के अंदर पढ़ा हुआ है उसको आप लोग पढ़ लीजिए, ऑलरेडी आपको ताजा भी होगा। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत है, और ना ही मैं इसके लिए कोई बैच निकाल रहा हूं कि जो आप लोगों के पास आप लोगों की तरफ से मेरे पास मैसेज आया कि सर इसका भी दो इसका भी दो। इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने बीपीएससी के अंदर पढ़ा हुआ है सेम एज इट इज वही इसके अंदर चीज आपको पढ़नी है, सेम एज इट इज टॉपिक है, बस एक दो चीजें नहीं है। जैसे करंट अफेयर थोड़ी आपकी 1-2 महीने की और हो जाएगी, उसके अलावा जैसे आपके पड़ोसी राज्य थोड़े आपको और ज्यादा पढ़ने, बस थोड़ा बहुत यही है। वरना सेम आपका जो बीपीएससी में जो तैयारी आपने करी है, चाहे आपने मेरे कोर्स से करी हो, चाहे सेल्फ स्टडी करी हो, चाहे XYZ कैसे भी करी हो, वही पढ़नी है। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको बैच की जरूरत है, और ना ही आप लोग लीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिसको आप लोग इजीली यहाँ पर क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पर कोई नहीं लाऊंगा और ना ही इसका तुक बनना है। अगर मैं बात करूं आपके जो बीपीएससी की तरफ से जो आपकी शिक्षक भर्ती जो आपकी देखने को मिलेगी अलग अलग पोस्ट के अंदर, मैंने आपको बताई, देखिए इसके अंदर भी आप लोगों ने ऑलरेडी अभी तक तैयारी कर रखी है। ठीक है, जो बीपीएससी के अंदर आप लोगों ने इसकी तैयारी करी थी, जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है वो भी आपका लगभग अच्छा हो चुका है, बट अपने सब्जेक्ट को आप लोग देख लेना, सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कर लेना। तो अगर कोई इसका बैच आएगा तो इसका बैच आपको मिल जाएगा, जो आपके 6 to 8 वगैरह के जो आपकी वैकेंसी है, तो आपको इसका जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेकिन तब तक आप लोग इसकी सेल्फ स्टडी करते रहिए, जो आपने अभी तक पहले पढ़ा है बीपीएससी के अंदर उसका रिवीजन करिए, तो आपका वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फिर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि ये वाला एग्जाम ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इसको क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत पढ़ा है बीपीएससी के अंदर जो भी आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ। ये वाला एग्जाम खासकर आपका सब्जेक्ट वाला, आपका जो रहता सब्जेक्ट वाला सेक्शन आपका थोड़ा बैठेगा, उसको तैयार कर लेना। और उसके अलावा मेरी भी प्लानिंग आप लोगों के लिए रहेगी कब आपके लिए इसको यहाँ पर कोर्स वगैरह आपको देना है, या खुद से आपको सेल्फ स्टडी कहां से करनी है, सीआरटी या एनसीईआरटी वगैरह, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये चीजें मुझे आज की वीडियो के अंदर आपको बतानी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चुनावी समय चल रहा है, चुनावी समय का फायदा है आप लोग उठाइए। ठीक है, और तैयारी करिए इसकी, आप लोग जितने भी स्टूडेंट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो अगर कोई आपका सवाल क्वेश्चन बच गया हो तो आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। पूछे आपका क्या सवाल है। ठीक है जी, पूछे आपका क्या सवाल है, फिर मैं एक एक करके आंसर दे देता हूं। ठीक है सर, प्लीज टीजीटी सोशल साइंस का क्लास चलिए यूट्यूब पर फ्री, इमारस DSSB बिहार 2.2 एग्जाम एक्सेप्ट है। ठीक है भाई, देखते हैं। ठीक, चलो ठीक है भाई, हमें बीपीएससी की तैयारी नहीं करती, ये क्या मैसेज आया। ठीक, चलो आई होप आपके शायद कुछ क्वेश्चन नहीं है, सेम वही रिपीट आ रहे हैं। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए। तो भाई आप लोग तैयारी कर लीजिए, खासकर जो आपके जैसे बीएड वाले कैंडिडेट है उनके लिए आपका एक और मौका आने वाला है। ठीक, तो वो चीजें मैंने आपके सामने शेयर कर दी। DSSB PRT कब आएगा, DSSB PRT में भी आपका टाइम लगेगा। ठीक है, तो लेकिन आएगा ये जल्दी। आपकी PGT TGT PRT वगैरह ये वैकेंसी आपकी DSSB के अंदर आनी है, बस थोड़ा डिले हो रखा है आपका। ठीक है, चलिए और पूछे आपका क्या क्वेश्चन है। प्रथम फेज का ज्वाइनिंग हो जाता ठीक होता, नहीं तो पता चले हम पेपर देते और रिजल्ट दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। नहीं मतलब आ जाएगा आपका, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेट कर रहे हैं, नो डाउट लेट हो रहा है, लेकिन आपका जल्दी आ जाएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और इसको मैं PDF को डलवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग डाउनलोड